वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की सफलता को लेकर हुई बैठक में संतों के सानिध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज भी जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाले जाने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम की रहेगी। मीडिया से रूबरू हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सनातन की सरकार होने के बावजूद पदयात्रा की क्या आवश्यकता के सवाल पर कहा कि हिंदुओं की एकता और उन्हें जगाने के लिए पदयात्रा जरूरी। हिंदुओं को 3 से अधिक बच्चे पैदा करने और संतों में एक दूसरे पर बयानबाजी और सरकार द्वारा मंदिरों का किए जा रहे अधिग्रहण को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में सभी भक्तों को भोजन प्रसादी की सेवा गौरी गोपाल भगवान की ओर से रहेगी। सनातन सेवा में जितने लोग सम्मिलित हों सबकी भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान की रहेगी और हम सब मिलकर के सनातन की सेवा करेंगे। यही इस कार्य का उद्देश्य। आपने कहा कि बटेंगे नहीं, एकजुटता होकर रहेंगे। हाँ, सबको संगठित होने की जरूरत है। यदि हम संगठित रहे तो सब काम होगा। यमुना की भी बात आ रही है, बात मदिरा की भी आ रही है। यमुना जी की भी शुद्धि होनी जरूरी है। मांस मदिरा का ब्रजमंडल में ना हो, ये सब चीजें बंद हो, ये सबकी एकजुटता से सब कार्य हो सकता है। महाराज क्या आप कथाओं से कहेंगे लोगों से कि 3 बच्चे पैदा करें? भाई हम तो कहते हैं 4 पैदा करो, 5 पैदा करो, क्या दिक्कत है? महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विवाह की बात कैसे कह रहे कि मैं एकता हूँ? होगी एकता यदि हम सब प्रयास कर लें। सोचिए सारे सनातनी प्रयास कर लें कि हम एक रहेंगे तो कौन रोक सकता है? महाराज धीरेन्द्र जी की शादी की बात यहाँ चली है, क्या अब बातचीत हुई? आपसे कुछ बात हुई उनकी? नहीं, कोई बात नहीं। जिस तरह से एक संत एक दूसरे पे प्राप्त कर रहे हैं उसको लेकर क्या सभी संत प्रेम से रहें और सभी की जरूरत है इस देश को। हम सभी एकजुट होंगे तभी इस राष्ट्र का कुछ आगे कार्य होगा। आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? क्या मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण होना चाहिए? भाई जो सरकार जिन मंदिरों को बनाए, जहाँ पे पहले मंदिर थे, मस्जिद ऊपर बनी, वो तोड़ करके मंदिर निकाला जाए, फिर वो तो सरकार ले। पर जो मंदिर जहाँ थे प्राचीन परंपरा से चले आ रहे थे वो उसी परंपरा से चलने चाहिए। सरकार आपके होते हुए पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी है? सरकार आपकी है तो पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? देखो सरकार है, बात सही है, फिर भी यात्रा एकजुटता, सब लोग जागते रहे। हमारे यहाँ ना प्रभात फेरी निकालते हैं ताकि जागते रहो, सो मत जाओ, सनातनी सो ना जाए। चलिए।